बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी एक्सप्लेनेशन और वो जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट हैं चौसर के उसकी सीरियल चल रही है और उसमें आज हम पहले 5 जो इम्पोर्टेंट चौसर की बुक में से स्टैंजाज है उसकी एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट हम देख चुके हैं। आज हम नंबर 6 पे बात करेंगे। करैक्टर है एम्ब्रॉयडर्ड वॉज ही एज इट वर अ मेडो। वो कशीदा कारी वाला लिबास पहने हुए था, ऐसे वो लग रहा था जैसे वर अ मेडो, जैसे कोई चरागाह हो। ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, ताज़ा फूल कढ़ाई किए गए थे उसके लिबास पर, सफ़ेद और रेड कलर के। सिंगिंग ही वॉज और फ्लाइटिंग्स ऑल द डे, फ्लाइटिंग बांसुरी बजाता था और गाता था वो सारा दिन। ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मई, मई के महीने की तरह वो ताज़ा दिखाई देता था। दीज लाइन्स अकर इन चौसर्स टेल द स्क्वायर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये स्क्वायर का करेक्टर है जो नाइट का बेटा था। एक्सप्लेनेशन में द करेक्टर ऑफ द स्क्वायर हैज़ वेरी सक्सेसफुली एंड ब्यूटीफुली बीन ड्रॉन बाय चौसर ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। द स्क्वायर इज़ द सन ऑफ द नाइट। चौसर सेज दैट विद द नाइट देयर वॉज हिज सन द स्क्वायर। द स्क्वायर इज़ यंग एंड गे, नौजवान और खुश शख्स था। एंड हिज ड्रेस शोज़ गेटी, और दिल लगी ज़ाहिर होती थी उसके लिबास से, और एंड कलर्स और रंग। हिज ड्रेस वॉज एम्ब्रॉयडर्ड विद रेड एंड वाइट कलर्स। उसकी लिबास पर कशीदा कारी थी सफ़ेद और रेड कलर के फ्लावर्स पे के साथ। एंड लुक्ड, और वो दिखाई देता था लाइक अ मेडो फुल ऑफ फ्रेश एज अ मंथ ऑफ मई, जैसे मई के महीने में इंग्लैंड के अंदर ताज़ा फूल चरागाहों में दिखाई देते हैं। हिज कोट वॉज शॉर्ट विद लॉन्ग वाइट स्लीव्स थी। ही कुड सिट वेल ऑन द हॉर्स एंड राइड वेल। घोड़े पे बैठता अच्छा था, सवारी अच्छी करता था। ही कुड कंपोज सॉन्ग्स, गाने भी लिखता था। फाइट इन टूर्नामेंट्स में लड़ता भी था। डांस एंड ड्रॉ वेल, पेंटिंग भी ड्रॉ वेल करता था और नाच भी लेता था। ही कुड आल्सो राइट वेल, वो अच्छी तरह लिख भी लेता था। ही लव्ड सो आर्डेंटली, बड़े जोश के साथ वो मोहब्बत करता था। दैट ही स्लेप्ट ऑन नो मोर एट नाइट देन अ नाइटिंगेल। वो बुलबुल की तरह रात को सोता था, जैसे बुलबुल आसमान की तरफ टांगे करके परिंदा सोता है, कहीं आसमान उसके ऊपर न गिर जाइए। उसके जहन में डाली हुई है बात अल्लाह ताला ने। सो ही वॉज कर्टियस हम्बल एंड हेल्पफुल, बड़ा अखलाक वाला, आजिज़ और मददगार था। एंड कर्व द मीट एट द टेबल, और बड़ा झुक के गोश्त खाना पेश करता था मेज़ पर अपने बाप को। यानी ये भी दिखाया गया है कि एक फ़ौजी का बेटा जो है वो देखें उसकी आगे से उसके काम क्या है कि डांस करना, टूर्नामेंट्स में लड़ना, गाने और बांसुरी बजाना। नंबर 7 स्टैंजा चौसर का कई सालों से आते रहे, उन पे हम बात कर रहे हैं। एनन, हर किसी को ही यैफ वो देता था। द सिक मैन, बीमार आदमी को भी। हिज बूटी, उसकी दवाई। फुल रेडी हैड ही, मुकम्मल तैयार रखा हुआ था उसने। हिज एपोथेक्रीज, अपनी डिस्पेंसरीज। टू सेंड हिम ड्रग्स, जो उसको दवाइयाँ भेजती थी। एंड हिज ल्यूक्रीज, और उसको सिरप की बोतलें भी भेजती थी। फॉर ईच ऑफ हिम मेड अदर फॉर टू विन, विन मीन प्रॉफिट, यानी जहाँ से उसके सिरप बन के आते थे, जहाँ से उसकी दवाइयाँ बन के आती थी, डिस्पेंसरीज, और फिर उसके क्लिनिक से। जैसे आजकल के दौर में डॉक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से पैसे कमाते हैं, ये उसी की तरफ इशारा है चौसर के दौर में भी। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, अ करैक्टर रिवील्ड इन अ टेल, एक किरदार जिसको बेनकाब किया गया है कहानी में। इंक्लूडेड इन द प्रोलॉग बाय चौसर की किताब प्रोलॉग में ये शामिल है। द टेल ऑफ द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी सार्कास्टिकली, तेजाबी और तकलीफ दे अंदाज में, एंड एरोनिकली और तंजिया अंदाज में कासी की गई है चौसर की तरफ से। चौसर सेज दैट द डॉक्टर वॉज नॉट अ सिंसियर पर्सन एट ऑल। ही हैड नो ज़ील, उसमें कोई जोश नहीं था। फॉर सर्विंग द सफरिंग ह्यूमैनिटी, बीमार इंसानियत को। रादर ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑल द ईयर, सारा साल पैसा इकट्ठा करने की तरफ उसका ध्यान था। स्पेशली इन द डेज ऑफ एपिडेमिक्स एंड मिजरी, तकलीफ और बीमारियों के दिनों में। सच सीजन्स वर द मोस्ट प्रॉस्परस ऑफ ऑल द ईयर्स फॉर हिम, साल के सबसे खुशहाल सीज़न थे ये उसके लिए। इन दीज लाइन्स चौसर सेज दैट द डॉक्टर वॉज अ परफेक्ट प्रैक्टिशनर, वो एक नीम हकीम था। द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ हिज ट्रबल वॉज, असर और वजह उसकी मुसीबत की ये थी, नॉट हिडन टू एनी वन, वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। रादर ही वॉज वेल एक्सपीरियंस इन ऑल द प्रिस्क्रिप्शंस, मुकम्मल तजर्बाकार था हर तरह के नुस्खे लिखने में। एंड रेमेडीज़, और इलाज मुहैया करने में। ही गेव द सिक पीपल अ क्विक रेमेडी, बीमार लोगों को फौरी इलाज दे देता था। बट इफ़ ही डिड नॉट
द कॉज ऑफ डिजीज़, अगर वो बीमारी की वजह नहीं भी जानता था तो फिर भी ही वॉज अनएबल टू सजेस्ट एनी प्रिस्क्रिप्शंस, नुस्खा लिखने के काबिल भी नहीं था। ही हैड हिज एपोथेक्रीज, उसकी डिस्पेंसरियाँ थीं, प्रिपेयर टू सेंड हिम हिज ड्रग्स, जो उसको दवाइयाँ बेचती थीं, यहाँ से ज़्यादा पैसा आता था। एंड हिज इलेक्ट्यूरीज, और कहीं से उसको सिरप की बोतलें बनी हुई आती थी, वहाँ से ज़्यादा पैसा आता था। फॉर ईच हेल्प, और ये हर नुक्ते से आने वाला पैसा मदद करता था। द अदर्स गेन, दूसरे प्रॉफिट में, एंड और नफ़े में। देयर रिलेशनशिप वॉज नॉट न्यूली फॉर्म, तो उनका ये ताल्लुक जो था पैसा कमाने का वो नया नहीं था। यहाँ एक बात समझा दूँ कि वो क्लिनिक पे भी लोगों को चेक करता था, मरीज़ों को, वहाँ से पैसा कमाता था, फिर दवाइयाँ जहाँ से आती थी उसमें भी परसेंटेज लेता था, वगैरह वगैरह। इस तरह से कई रास्तों से उसने पैसा कमाने का ज़रिया बनाया हुआ था। एंड इन एक्चुअल ही वॉज अ करप्ट करेक्टर। हमारे पास नंबर 8 चौसर की किताब का इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। फुल स्वीटली, बड़ी मीठे अंदाज में, हर्ड, वो सुनता था, ही कन्फेशन, एतराफ़ जुर्म लोगों के, इन आवर्स, उन घंटों में, बाय हिज मैजिक नेचुरल, जो उसने एक कुदरती जादू का वक़्त रखा हुआ था। एज़ ही वॉज एन ईजी मैन, वो बड़ा आसान आदमी था। तो ये पेनेंस, जो तोबा कबूल कर लेता था। देर वॉज एज़ ही विश टू हैव अ गुड पेचुअंस, और वो तोबा कबूल करने में बड़ा अच्छा आदमी समझा जाता था। देखते हैं जी ये कौन है। रेफरेंस दीज लाइन्स अकर इन द फ्रायर, ये एक मजहबी किरदार है चौसर की किताब में, या टेल बाय चौसर इंक्लूडेड इन द प्रोलॉग, ये उसके करैक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन है। चौसर ड्रॉ द करैक्टर ऑफ द फ्रायर इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर में बयान करता है। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट द फ्रायर वॉज अ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन, उसके पास बड़ा इख्तियार था। ये मज़हब की तरफ से उसको एक ओहदा दिया जाता था एक आदमी को, फ्रायर का। तो ये एक ओहदा था, इसमें वो तौबा वगैरह सुनता था, लोगों की इतराफ़ जुर्म सुनता था, लोग उसको पैसे देते थे और वो उनकी तौबा कबूल कर लेता था। जहाँ से पैसा ज़्यादा मिलता था वहाँ पे जल्दी तौबा कबूल कर लेता था और वहाँ पहुँच भी जल्दी जाता था। ये उसकी भी करप्शन दिखाई है। चौसर्स फ्रायर एज अदर फ्रायर्स ऑफ द टाइम, उसके दौर के दूसरे फ्रायर की तरह, हैड द अथॉरिटी टू हियर कन्फेशन, लोगों के इतराफ़ जुर्म को सुनने की उसके पास ताकत थी, इख्तियार था। इंडीड ही हिमसेल्फ, से वो ख़ुद कहता है, ही हैड अ ग्रेटर अथॉरिटी, कि उसके पास ज़्यादा ताकत इख्तियार है, दैन एक्यूरेट, एक पादरी की निस्बत, टू हियर कन्फेशन, ताकि वो इतराफ़ जुर्म सुने लोगों के। बिकॉज ऑफ द पेपल लाइसेंस, पेपल कहते हैं ईसाइयों के, जो पेपल सबसे बड़ा उनका देवता होता है मजहबी, उसकी तरफ से लाइसेंस मिला हुआ था उसको, विच ही हैड फ्रॉम हिज ऑर्डर, और उसकी ऑर्डर से वो चलता था। ही हर्ड द कन्फेशन मोस्ट कर्टियसली, बड़े अदब के अंदाज में वो लोगों के इतराफ़ जुर्म को सुनता था। एंड द एब्लूशंस, और उनकी कबूलियत करता था। ही ग्रांटेड वॉज प्लेजेंट, और उसको एक अच्छा इनाम भी अता किया जाता था। ही वॉज एन ईजी मैन इन इंजॉइंग पेनेंसेस, तोबा कबूल करने में वो एक बड़ा आसान आदमी था। व्हेन ही न्यू दैट ही वुड गेट अ गुड अलाउंसेस, जबकि ये फ्रायर जानता था कि अच्छा अलाउंस भी मिलेगा, यानी उसका रिटर्न में तोबा सुनने से काफ़ी पैसा भी मिलेगा। ही सर्टेड, वो जोर देता था, दैट इफ़ अ मैन गेव, कि अगर एक आदमी देता है लिबरली टू द फ्रायर, टू द पुअर फ्रायर, अगर एक आदमी एक फ्रायर को आज़ादाना तौर पर कुछ दे देता है, इट वाज अ साइन ऑफ ट्रू पेनिटेंस, ये तौबा का एक अच्छा और सच्चा इशारा था। एंड ही वुड बी फुली एब्जॉल्व ऑफ हिज सिंस, अगर एक आदमी मुकम्मल तौर पर मशगूल है अपने गुनाहों में। इफ़ अ मैन गेव एनफ चैरिटी, अगर एक आदमी उसको खैरात दे देता था फ्रायर को, तो वो उस आदमी को उसके तमाम गुनाहों से तौबा कबूल करने की इजाज़त दे देता था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। द फ्रायर वुड बोल्डली असर्ट, तो ये फ्रायर उस मौके पर बड़ी बहादुरी से ज़ोर दे के कहता था दैट ही वॉज रिपेंडेंट, कि वो उसकी तौबा कबूल हो गई। एंड फॉर मैनी अ मैन इज़ सो यू नो मैनी अ मैन ऑफ मैनी फॉर मैनी अ मैन इज़ सो ऑफ हिज हार्ट दैट ही कैनॉट वीप ऑल्दो ही इज़ सोरली ग्रीव, अगर कोई आदमी अपने दिल में बहुत सख्त होता और कभी रो ना पाता तो ये उस पर बड़ा गमज़दा होता था फ्रायर। देयर फोर इंस्टेड ऑफ वीपिंग एंड प्रेइंग, बजाय इसके कि रोने और नमाज़ पढ़ने के, मैन मे गेव सिल्वर टू द पुअर फ्रायर्स, को सिल्वर के सिक्के दे देते थे एज अ साइन ऑफ रिपेंटेंस, ताकि पछतावे के तौर पर वो अपने गुनाहों का पछतावे का कफ़ारा अदा कर सकें। तो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस करप्ट करेक्टर जो हमने पढ़ा है। नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा चौसर की द प्रोलॉग से जो है, शी वॉज अ वर्दी वूमेन ऑल हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी वफादार खातून थी, काबिल कदर थी। हस्बैंड सेड चर्च, और उसका निकाह वाला जो शोहर था वो गिरजाघर के बाहर ड्यूटी करता था। एंड शी हैड 5, और उसके पास 5 शोहर और भी थे। विदाउट अदर कंपेनियन यूथ, और जवानी में
जोई उसकी मुहिम जोई थी शोहर बनाने वाली उसके अलावा। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चौसर्स टेल द वाइफ ऑफ बाथ इन द प्रोलॉग से ली गई हैं। द वाइफ ऑफ बाथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट विविडली पोर्ट्रेट पिलग्रिम्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स में बड़े वाज़े अंदाज में बयान की गई हाजन है ये पिलग्रिम्स। चौसर सेज दैट शी हैड बीन अ वर्दी वुमेन थ्रू आउट हर लाइफ, ज़िंदगी में बड़ी काबिल एहतराम औरत थी। शी हैड मैरिड 5 टाइम्स, 5 मरतबा शादी की। बिसाइड्स हैविंग हैड मैनी लव अफेयर्स इन हर यूथ, जवानी में भी अपने मोहब्बत के ताल्लुकात में काफ़ी शोहर वो रखती थी। और शी हैड बीन टू जेरूशलम, मुक़द्दस मकाम जेरूशलम भी जा चुकी थी 3 मरतबा ऑन पिलग्रिम्स, हज के ऊपर। बॉस्टीरियस सेक्सुअलिटी कम्बाइंस विद रिलीजियस फीलिंग इन द कैरेक्टर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, बड़ी ही बॉस्टीरियस खुशकुन जिन्स परस्ती जिसको मिलाया गया है उसकी मजहबी फीलिंग्स के साथ उसके किरदार में वाइफ ऑफ बाथ के। शी इज़ अ मच मैरिड वुमेन, बहुत ज़्यादा शादियाँ करने वाली वो खातून थी। हैविंग हैड 5 हस्बैंड्स, 5 शोहर थे। शी हैज़ हैड न्यूमरस लव अफेयर्स इन हर यूथ, जवानी में भी बहुत से मोहब्बत के ताल्लुकात थे। आ डोमिनेटिंग एंड गे पर्सन थी वो। शी इज़ इवन रेडी टू मैरी अ 6 टाइम, 6ठी मरतबा भी शादी के लिए तैयार थी। एट द सेम टाइम हाउएवर हर स्पिरिचुअल सेल्फ इज़ एज एक्टिव, लेकिन उसकी रूहानियत परस्ती भी इतनी ही चुस्त थी एज हर फिज़िकल बीइंग, जैसे कि वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर एक्टिव रखे हुए थी। शी हैज़ बिन ऑन लॉन्ग पिलग्रिम्स, लंबे लंबे हज करने भी वो जाती थी। शी हैज़ विजिटेड द होली सिटी ऑफ जेरूशलम, मुक़द्दस शहर जेरूशलम का भी जा चुकी थी थ्राइस, 3 मरतबा। रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिज़िकल एंड द स्पिरिचुअल इन द वाइफ ऑफ बाथ, इस लिहाज से कि जो कॉम्बिनेशन मिलाप है उसके अंदर जिस्मानी और रूहानी चीज़ों का वाइफ ऑफ बाथ में। स्पीयर कमेंट्स, ये क्रिटिक है, वो कहता है कि पैरेलल विद हर मैनी एमरस एडवेंचर्स, साथ ही साथ उसके बहुत से एमरस एडवेंचर्स, मोहब्बत की मुहम्मात थी जो उसकी। आर हर मैनी फॉर पिलग्रिम्स, और वो काफ़ी थी उसके हज करने के लिए, यानी जितने गुनाह वो करती थी उतने ही जाके हज करके वो तो अपने गुनाहों को धुला आती थी। शी इज़ रेस्टलेस, वो बेचैन थी, एडवेंचरस थी, मुहिम जोई का उसको शौक़ था, एंड क्यूरियस, पुरतजस्सुस भी थी। शी कुड मच ऑफ वंडरिंग बाय द वे, ये टेक्स्ट की लाइन एज इट इज़ रखी गई यहाँ पे कि वो हर रास्ते से वाकिफ़ थी, क्योंकि जो जिस्म फरोशी का धंधा करती थी तो इसलिए हर चीज़ के बारे में जानती थी, रास्ते के बारे में जानती। द फ्रेज इज़ वेरी लाइकली सटलर, बड़ा तेज़ और तुर्श ये जुमला है। देन इट एट फर्स्ट सीम्स, जैसे कि ये पहले दिखाई देता है। इफ़ एज इज़ नियरली इट कंटेन्स, और ये अपने अंदर रखता है एन एलूजन से, एक इशारा टू दी एरेंट सोल, एक गुस्ताख गुनाहगार रूह की तरफ। मतलब हेयर यू कैन सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ चौसर, द वाइफ ऑफ बाथ हु इज़ फुली करप्ट एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नंबर 10 आज की वीडियो का लास्ट स्टैंजा है। वैन दैट अप्रैल विद शावर सूटे, जब अप्रैल के महीने में बारिश होती है, शावर्स तो सूटे मतलब स्वीट बारिश होती है वो। द ड्राफ्ट ऑफ मार्च, और मार्च के महीने की जो ड्राफ्ट खुश्की होती है, हैड पीरिस्ट, उसके अंदर सरायत कर जाता है ये मीठा पानी, टू द रूटे, जड़ों तक। एंड बाथ एवरी वेन इन स्विच लिक्वर, और हर वेन पत्तों की, दरख्तों की और शाखों की, इन स्विच लिक्वर उसके अंदर मीठा पानी भर जाता है। और विच विर्चू जिसके अंदर से पैदा होती है, इन जेंडर्ड इज़ द फ्लोर, और उसके अंदर से फूल पैदा होकर सामने आते हैं। ये चौसर की प्रोलॉग का स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना, द प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन टू द प्रोलॉग, माजरत के साथ ये वहाँ से लिया गया है। तो इसमें नेचर की कासी की गई है। दिस आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर। इसकी एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। चौसर बिगन्स द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विद द विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्प्रिंग, बाहर के मौसम की कासी से शुरू करता है। द सीजन इन विच पिलग्रिम्स टुक प्लेस, जिसमें हाजी वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे जाने के लिए इकट्ठे होते हैं। इट वॉज द टाइम व्हेन द प्लेजेंट शावर्स ऑफ अप्रैल हैज़ पेनिट्रेटेड टू द वेरी रूट्स ऑफ प्लांट्स, ये वो वक़्त है जब खुशगवार बारिश अप्रैल की पेनिट्रेटेड सरायत कर जाती है हर उस जड़ में पौधों की। वाइपिंग आउट द ड्राइनेस ऑफ मार्च, और उससे पहले वाले मार्च के महीने में जितनी खुश्की होती है, वाइपिंग आउट उसको साफ़ कर देती है। द रेन्स हैड सेचुरेटेड, और जो ये बारिशें होती हैं सेचुरेट, ये बिखेरती हैं प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की किस्मों को, विद सच ए लिकर, इस तरह के पानी के साथ और मॉइस्चर और नमी के साथ, विच इम्पार्ट द प्लांट्स विद द पावर ऑफ
प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, और अता करते हैं पौधों को ये पानी विद द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स। वो ताकत इस बारिश का पानी देता है ताकि पौधों को फूल बनाने की ताकत दे सके। सो इट वॉज द टाइम, ये वक़्त था व्हेन ज़ेफरस और दी वेस्ट विंड, ज़ेफरस कहते हैं मगरबी हवाओं को, ऑलवेज कनेक्ट विद स्प्रिंग, जो बाहर के मौसम के साथ जुड़ी होती हैं, बिल्यू सॉफ्टली, वो भी आराम से चलना शुरू हो जाती हैं, क्विकनिंग तेज़ी से, और विटलाइजिंग द प्लांट्स, और विटलाइजिंग नई ज़िंदगी देती है पौधों को और फील्ड खेत को, एंड ग्रू झाड़ियों को, टू स्प्राउट इनटू फ्रेश शूट्स, ताकि उनके अंदर से ताज़ा घास उग सके। द सन had run itself, the sun runs its half course in Aries of the ram, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सूरज की के चलने की, हरकत करने की। द फर्स्ट साइन ऑफ द ज़ोडिक, ये भी सितारा शनासी के इल्म के हवाले से कोई सितारों की और सूरज के घूमने की कशिश के हवाले से कह रहा है कि जब वहाँ सूरज होता है तो वो बारिश होती है। इट इज़ दस अ यंग सन, इस वक्त सूरज जवान होता है अप्रैल में। द लिटिल बर्ड्स वर सिंगिंग, छोटे परिंदे गाते हैं। नेवर क्लोजिंग देयर आइज ऑल द नाइट, सारी रात अपनी आंखें बंद नहीं करते। इन्फ्यूज्ड, उनके अंदर डल जाती है विद द जॉय ऑफ स्प्रिंग, बाहर के मौसम की खुशी। नेचर हैविंग फिल्ड विद देयर हार्ट्स, फितरत उनके दिलों को भर देती है विद एक्साइटमेंट, जोश और जज्बे के साथ। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, पार्ट 2 of Geoffrey Chaucer's book, The Prologue to the Canterbury Tales, and its important questions. So one more video will be there in which we will discuss the rest of the most important stanzas and textual lines of Chaucer with proper explanation. See you next time, next video. Bye bye.